गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 18 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान चलाया गया? सो राइट आंसर इसका जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की? सो राइट आंसर होगा गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 94th पोजीशन पे रहा है आउट ऑफ 107। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? सो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। फिर बात करते हैं कल कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया? सो राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल जी के द्वारा शुरू किया गया है। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA में $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है। फिर बात करते हैं प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य अंगना का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ? सो राइट आंसर होगा शोभा नायडू। फिर बात करते हैं वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2020 का केंद्रीय बैंक अवार्ड किस बैंक ने जीता? सो राइट आंसर होगा बैंक ऑफ घाना के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल योजना को पुनर्जीवित किया? सो राइट आंसर होगा नंदनकानन जू, जो कि भुवनेश्वर के उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किस देश को फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सो राइट आंसर होगा इंडिया को, और जो वाइस अध्यक्ष जो चुना गया है वाइस प्रेसिडेंट वो फ्रांस को चुना गया है। फिर बात करते हैं भानु अथैया जो कि भारत की पहली ऑस्कर विजेता है, उनका हाल ही में निधन हो गया। वो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। फिर बात करते हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? सो राइट होगा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली के अंदर। फिर बात करते हैं बिजनेस में महिलाओं के लिए 17वीं वार्षिक स्टेवीज अवार्ड जो है वो सीमा गुप्ता को मिला है। सीमा गुप्ता पावर ग्रिड के जो ऑपरेशन सिस्टम होता है उसके डायरेक्टर हैं। फिर बात करते हैं FAO की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपीज़ का स्मारक का सिक्का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को मनाई गई और इसी दिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी मनाया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसानों को PM किसान योजना में नामांकित करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया? राइट आंसर होगा गोवा सरकार के द्वारा। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आयोजित किए गए आतंक विरोधी अभ्यास का नाम सुरक्षा कवच रखा गया है। पाकिस्तान को FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप के द्वारा एनहांस फॉलो अप सूची के अंदर रखा गया। स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में राज्यों का समर्थन करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत स्टार परियोजना को स्टार्ट किया गया है। सो स्टार जो है उसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इसका जो फुल नेम है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। फिर बात करते हैं विश्व मानक दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उबेर ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? सो राइट आंसर होगा अमेजन पे। किस कंपनी ने 11 क्रिकेट स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना? सो भारत पे इसका आंसर होगा। और क्वीन ऑफ पुलिस मेडल से मंजीत अटवाल जी को नामित किया गया है और उनको ये प्राइज़ दिया जाएगा। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन बनेगा? सो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनेस्को। सो राइट आंसर होगा इसका विशाल शर्मा। फिर अपने बात करते हैं जो यूनेस्को है, इसकी यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 1945 के अंदर हुआ और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि इसके डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं, अयूड्री एज्योली इसके डायरेक्टर जनरल है। फिर अपने बात करते हैं कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि यूनेस्को और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। इन दोनों ऑप्शन के साथ हमेशा बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। आप एक बार पढ़ लीजिए फिर दोबारा आपके माइंड से ये स्लिप हो जाएगा। सो इसको याद करने का एक तरीका ये हो सकता है
कि आपके जो पेरेंट्स हैं जो कि वेल्थ से अच्छे हैं, वो ये चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स इंडिया से बाहर जो अमेरिका कंट्री है वहाँ पर जाने की इच्छा उनको रहती है कि आपके बच्चे अमेरिका के जाकर सेटल हो जाए। सो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, और यूनिसेको का जो है वो फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि विशाल शर्मा है, ये जावेद अशरफ जी का स्थान लेंगे। फिर बात करते हैं एवा मुर्तो जो कि फिनलैंड की एक दिन की प्रधानमंत्री बनी थी। और इसी तरह से बात करते हैं चैतन्या वेंकटेश्वरन, ये बेसिकली एक दिन के लिए सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट बनी थी इंडिया के अंदर ब्रिटिश हाई कमिश्नर के फॉर्म में। सो ये बेसिकली चैतन्या वेंकटेश्वरन ये एक एसिड अटैक जो होते हैं पर्सन्स, उनकी एक वॉलेंटरी के रूप में जानी जाती है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, मेरा शहर मेरा गर्व माई टाउन माई प्राइड जो प्रोग्राम है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। सो यहाँ के जो LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ की जो शहर की जनता है, पब्लिक है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाए, और जो यहाँ की डेमोक्रेसी है उसके जो ग्रास रूट है उसको मजबूत किया जाए। और इसी के साथ साथ यहाँ के जो होम्स है वहाँ पर जो ये जो सर्विस अपने प्रोवाइड कराती हैं, डोर स्टेप सर्विस डोर स्टेप प्रोवाइड करवाई जाए। फिर अपने बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अभी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर है उसको स्थापित किया जाएगा। केरला की यदि अपने बात करते हैं तो केरला गवर्नमेंट को पाटा प्राइज से सम्मानित किया जाएगा, जो ह्यूमन बाय नेचर है उसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था टूरिस्ट के लिए। और फिर यदि बात करते हैं तो इंडिया टुडे के द्वारा हेल्थ गिरी पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो जगन्ना कनुका विद्या योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। सो ये कुछ बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। फिर यहाँ पर जो बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है, तो बात करते हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सो जो जम्मू है उसको सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, और जो कश्मीर है उसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है यहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन शो किया गया है। सो जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली अभी एक यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, और इसके साथ लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसकी इसके साथ बाउंड्री टच होती है। हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है और पंजाब स्टेट, दो स्टेट से इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर इंटरनेशनल बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर बाकी बात करते हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सो यहाँ के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा जी हैं, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था एज ए स्टेट 1944 से 2019 तक ये एज ए स्टेट के फॉर्म में रहा था। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे आर्टिकल 317 को हटा दिया गया, और उसके बाद इस स्टेट को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित किया गया। यदि यहाँ के नेशनल पार्क की बात करते हैं तो डाचीगम नेशनल पार्क और सलीम अली पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर कुछ फेमस लेक्स भी है, जैसे कि डल लेक हुई, गढ़सागर हुई और वुलर लेक हुई। ये 3 लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एग्जाम व्यू से। सो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में जो टनल है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जो कि लेह और श्रीनगर को पूरे मौसम के साथ जोड़ी जाएगी, और इसको अपने ब्लास्ट टनल के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर बात करते हैं जो कश्मीरी केसर है उसको अभी हाल ही में GI टैग मिला है। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज जिसको अंजिखद नाम से जाना जाता है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। यहाँ के जो पंचायत के सदस्य हैं उनका 25 लाख रुपीज़ का बीमा किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है 9.2 किलोमीटर की, वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। खीर भवानी जो मेला है वो जम्मू कश्मीर का है। फिर बात करें अरुण जेटली जो खेल का मैदान है वो यहीं पर मनाया जाएगा। और महाराष्ट्र के बाद जम्मू एंड कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि यहाँ के निवासियों को मुफ्त बीमा योजना प्रोवाइड करवा रहा है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी यहीं पर बनी है, जिसका नाम गीता मित्तल है। फिर बात करते हैं भारत के संविधान के तहत पहले न्यायाधीश राजेश ओसवाल जी हैं जिन्होंने शपथ ली है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने वहाँ पर शपथ ली है।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इस वीडियो के बारे में। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के जितना आप कर सकते हैं। पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उस बेल आइकन को आपको दबाना कंपलसरी है। इसको यदि आप दबाते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 2023 तक भारतीय रग्बी टीम को कौन सा राज्य स्पॉन्सर करेगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया जाएगा। ओडिशा गवर्नमेंट बेसिकली क्या करेगी कि आने वाले 3 इयर्स के लिए प्रत्येक साल के लिए जो इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन नेशनल टीम है उसको 3 करोड़ रुपीस प्रोवाइड करवाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने ऑप्शंस है उनकी, जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात अपने करते हैं या फिर महाराष्ट्र की करते हैं या फिर तमिलनाडु की बात करते हैं। सो तमिलनाडु की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर की 2 फेमस पर्सनस है, एक तो एम वीरा लक्ष्मी, दूसरी एम नेत्रा है। फिर भी यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की, सो महाराष्ट्र के अंदर पर्टिकुलर अभी जो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी स्कीम से जो यहाँ पर लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तराखंड राज्य की पहली रामसर साइट कौन सी है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम कंजर्वेशन रिजर्व जो है यहाँ की पहली साइट बनी है। अब यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले रामसर की, सो रामसर बेसिकली क्या है कि ईरान के अंदर एक प्रोविनेंस क्षेत्र है ईरान का, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है रामासर। सो रामासर की यदि अपनी बात करते हैं कि जो रामासर साइट बेसिकली है क्या है। रामासर साइट एक वेटलैंड साइट होती है जिसका जो डिज़ाइन किया जाता है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन के थ्रू किया गया है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, जो इंटर गवर्नमेंट होती है उनको एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या कहते हैं ट्रीटी संधि की जाती है। जैसे कि 2 कंट्रीज़ होगी या 2 से ज़्यादा अधिक जो कंट्रीज़ है वो आपस में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ट्रीटी है संधि है वो करती है। सबसे पहले ये 1971 के अंदर यूनेस्को द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था और जो ये लागू हुई थी वो 1975 के अंदर ये लागू हुई थी। और इससे रिलेटेड जो भी डेटा आप प्रोवाइड करते हो वो रामासर जो साइट है उससे आप इंफॉर्मेशन ये ले सकते हो। और ये जो रामासर साइट के इंफॉर्मेशन जो आप लेते हो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेटलैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसी के थ्रू आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं जो ये रामासर साइट है इंडिया के अंदर लगभग टोटल 38 साइट्स अब हो चुकी है। और बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिखाए गए हैं जैसे कि सांबर लेक है ये अपने राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है, इसी को भी रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। सुंदरबन वेटलैंड है ये वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। वुलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है। इन सभी को रामसर साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। अब यदि अपने बात करते हैं कि बेसिकली ये रामासर साइट जो होती है वो क्या होती है कि जिस तरह से एक आपका फील्ड बना हुआ है इसके चारों तरफ अपने पास क्या होता है कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट हो सकता है, तो ये आपकी क्या होगी एक वेटलैंड हो गई। या फिर आप कह सकते हैं कि एक साइड आपके पास अर्थ का कुछ पोर्शन है और दूसरी साइड अपने पास क्या है अर्थ यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। सो ये भी आपकी क्या होगी एक वेटलैंड हो गई। सो ये वेटलैंड्स होती है जहाँ पर क्या होते हैं पक्षी आकर रहते हैं और फिर वहाँ पर प्रजनन होता है। इसी तरह से इनकी आगे जो जनसंख्या है वो बढ़ती रहती है। सो इसी वजह से इसका नाम रामसर साइट रखा गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गदनिया 2020 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉन्स्टेना डिटा को बनाया गया है। कॉन्स्टेनिया डिटा जो कि रोमानिया की रहने वाली है और 2008 के अंदर इन्होंने जो बीजिंग के अंदर ओलंपिक हुए थे 2008 के अंदर, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। और ये जो हाफ मैराथन होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी रही है वो यही रही हुई है। सबसे ज़्यादा जो पर्सन अपने कह सकते हैं कामयाब पर्सन जिसको कह सकते हैं वो यही है। फिर अपने बात करते हैं दूसरे जो ऑप्शन है जैसे कि कलीपुरी की बात करते हैं तो ये इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन है और ये इंडिया के अंदर मोस्ट पावरफुल वुमेंस मानी गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं अर्चना सोलंकी जो कि उड़ीसा की रहने वाली है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो एडवाइजरी ग्रुप है 7 पीपल्स का उसके अंदर इसको सिलेक्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं इगा स्वेतिक की जो कि पोलैंड की रहने वाली है और यहाँ की सबसे कम उम्र की ऐसी पर्सन है जिन्होंने अभी हाल ही में जो टाइटल हुआ था फ्रेंच टाइटल उसको इन्होंने जीता था टेनिस के अंदर। फिर यदि अपने बात करते हैं कि ये जो अपने हाफ मैराथन चैम्पियनशिप है
इसकी यदि अपनी बात करते हैं तो ये 29 मार्च 2020 को होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया और 17 अक्टूबर 2020 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसकी जो डेट है वो रिलीज़ नहीं हुई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में द बैटल ऑफ द बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शशि थरूर जी हैं इसके राइटर। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि अरुणधति रॉय की बात करते हैं तो इन्होंने भी हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन नाम से एक पुस्तक लिखी थी। फिर बात करते हैं चेतन भगत की, सो इन्होंने वन अरेंज मर्डर नाम से एक बुक लिखी थी। फिर विकास कुमार की बात करते हैं तो विकास कुमार ने किचन ऑफ ग्रेजुएट्स नाम से एक पुस्तक लिखी थी, और इन्हीं को अभी हाल ही में जो एशिया गेम चेंजर अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया है। सो ये विकास कुमार खन्ना है इनका पूरा नाम, सो ध्यान रखिएगा, विकास कुमार खन्ना, KHANNA। सो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 17 अक्टूबर को ये डे मनाया गया है। फिर इसकी थीम की बात करते हैं तो थीम रखी गई है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। इसका मीन्स ये है कि आपके पास जो भी सामाजिक और पर्यावरण से रिलेटेड आपके जो भी जस्टिस है उन सभी को प्राप्त करने के लिए आपको एक साथ काम करना पड़ेगा। फिर यदि अपनी बात करते हैं 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 1.89 बिलियन पीपल या फिर 36% जो पीपल है वो एक्सट्रीमली जो पॉवर्टी लाइफ है उसके अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे 14 अक्टूबर की बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया गया था, और 15 अक्टूबर की बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया गया था, और इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइकल ईरानी। फिर बात करते हैं IWF के फुल फॉर्म की, सो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, और इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 1905 के अंदर हुआ। इसका हेडक्वार्टर बुडापेस्ट हंगरी के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं माइकल ईरानी की, सो इनका जो जन्म हुआ वो इंडिया के अंदर बॉम्बे के में हुआ था, और अभी ये प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के अंदर रह रहे हैं, और वहाँ पर एक ये ह्यूमैनोटोलॉजिस्ट का वर्क करते हैं। फिर यदि अपनी बात करते हैं बाकी के ऑप्शन है, जैसे MA गणपति की बात करते हैं तो ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के DG बने हैं। फिर बात करते हैं नीलेश शाह की, सो ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के चेयरमैन री इलेक्टेड हुए हैं। फिर यदि अपनी बात करते हैं गुरदीप सिंह की, जो कि NTPC के CMD दोबारा बने हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो पर्टिकुलर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर NTPC का जो मीन्स है वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से है, न कि जो रेलवेज ने वैकेंसी निकाली है NTPC उससे रिलेटेड है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट GK विद रिवीजन। पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको प्रेस करना कंपलसरी है, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप इसको प्रेस करेंगे। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।